ओम शांति। अव्यक्तवाणी 18 जून 1969। पार्टियों के साथ तीसरा पॉइंट है गायन है। दृष्टि से सृष्टि बनती है। कौन सी सृष्टि बनती है और कब बनती है? दृष्टि और सृष्टि का ही गायन क्यों है? मुख का गायन क्यों नहीं है? संगम पर पहले पहले क्या बदली करते हैं? पहला पाठ क्या पढ़ाते हैं? भाई भाई की दृष्टि से देखो। बाबा कहते हैं गायन है, दृष्टि से सृष्टि बनती है। कौन सी सृष्टि बनती है और कब बनती है? बच्चों के लिए समझ की बात है कि दृष्टि से सृष्टि बनती है। सुनने में शायद बहुत साधारण महावाक्य लगे, बहुत साधारण कि दृष्टि से सृष्टि बनती है, पर इस एक महावाक्य में सारे कल्प का सार नोंधा हुआ है। सभी का पाठ इसी महावाक्य से चलता है। सभी के जीवन में जो कुछ घटित होता है वो सिर्फ इस एक महावाक्य से होता है। समझ की बात है बच्चों के लिए। समझ की बात है कि दृष्टि से सृष्टि बनती है। इसका राज क्या है? बहुत गहरी बात है। दृष्टि माना कॉन्शियसनेस, सृष्टि माना रिजल्ट, मैनिफेस्टेशन। समझ की बात है। बच्चों के लिए बड़ी समझ की बात है। दृष्टि माना स्वयं की स्थिति, सृष्टि माना प्राप्ति। इस महावाक्य को सिर्फ ब्रह्मा के लिए या अध्यात्म के लिए नहीं जोड़िए। यह तो सार है सारे कल्प का, सारे जीवन का, हर किसी पार्ट का। दृष्टि से सृष्टि। समझ की बातें हैं। बहुत से बच्चे ज्ञान में चलकर समझने की कोशिश नहीं करते, बस सुनते रहते हैं। कभी उन महावाक्यों पर विचार सागर मंथन नहीं करते कि दृष्टि से सृष्टि का मतलब क्या हो सकता है। समझ की बात है। तुम जिसे जैसा देखोगे वो तुम्हें वही अनुभूति कराएगा, वो तुम्हें वही प्राप्ति कराएगा। ये है दृष्टि से सृष्टि। तुम जिसे जैसा देखोगे उससे तुम्हें उसी प्रकार का अनुभव होगा। समझ की बात है।
पहले तो तुम अपने आप को क्या देखते हो, इस पर तुम्हारी दृष्टि निर्भर है, और उसी दृष्टि पर तुम्हारे जीवन की सृष्टि निर्भर है। समझ की बात है। दुनिया के लिए सूरज डूबता है। कौन सी दुनिया के लिए? किसी एक देश के लिए। लेकिन उसी समय किसी और देश के लिए वो सूरज उगता है। तुम किस नजर से देखते हो, इस पर निर्भर है सारी सृष्टि। सारी सृष्टि न्यूट्रल है। तुम जैसे देखोगे वैसे अनुभव होगा। तुम्हारे पास आत्मिक दृष्टि है तो अपने आप सभी तुम्हें आत्मा आत्मा भाई अनुभव होंगे। सभी के अंदर तुम्हें गुण ही दिखेंगे। सभी तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर इससे विपरीत है तो परिणाम भी विपरीत होगा। समझ की बात है। चाय तुम्हारे लिए दवा है तो दवा का काम करेगी। जहर है तो जहर का काम करेगी। तुम्हारी दृष्टि क्या है किसी वस्तु के प्रति, पदार्थ के प्रति, इसी पर तुम्हारी सृष्टि निर्भर है। समझ की बात है। इसका विस्तार जितना करोगे उतना कम है। जितना करना चाहो कर सकते हो। समझ की बात है। शैतान की पूजा करने वालों को शैतान भगवान है और भगवान शैतान है। भगवान की पूजा करने वालों को भगवान भगवान है और शैतान शैतान है। समझ की बात है। तुम अपनी दृष्टि को चेक करो। तुम्हें अगर द्वैत से बाहर निकलना है, अद्वैत में आना है, ड्युअलिटी से निकलकर सिंगुलैरिटी में आना है, तो पहले तुम सिंगुलैरिटी में आ जाओ। तुम आत्मा हो। इस दृष्टि से अपने आप को देखो। तुम अगर अपने आप को देख पाए कि तुम आत्मा हो तो तुम्हारे सामने हमेशा सिंगुलैरिटी ही रहेगी, अद्वैत ही रहेगा। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं रहेंगे। जो तुम्हारे लिए और तुमसे विश्व के लिए योग्य है वही तुम्हारे सामने होगा। ऑप्शन कब आते हैं? जब तुम ड्युअलिटी में हो, द्वैत में हो। समझ की बात है। तुम्हें अगर सबसे परे जाना है, निंदा स्तुति, मान अपमान, ठंडी गर्मी, सुख दुख, तो सबसे पहले तुम अपने स्वरूप में आ जाओ। आत्मिक दृष्टि से ही सिंगुलैरिटी में, अद्वैत में आ सकते हैं। बाकी कोई उपाय नहीं है अद्वैत में आने का। वरना ये संसार तो द्वैत है, दो से बना हुआ है। समझ की बातें बच्चों के लिए। सबसे पहले अपनी दृष्टि खुद के लिए बदलो। तुम आत्मा हो। और ऐसे नहीं कि सिर्फ मुरली सुनते वक्त, ऐसे नहीं कि सिर्फ योग करते वक्त,
सदा के लिए आत्मा हूं। तुम्हारे कर्मों से तुरंत पता चलेगा तुम आत्मिक स्थिति में हो या देह अभिमान में हो, तुरंत पता चलेगा। तुम्हें एक दूसरे को बताना चाहिए, आगाह करना चाहिए कि भाई जी, बहन जी, अभी इस समय आपके कर्म देखकर यह लग रहा है कि आप देह अभिमान में हो। अपने स्वरूप में आ जाइए, आत्मिक स्थिति में आ जाइए। जिस तरीके से आपके कर्म है, बोल है, दृष्टि है, इससे यही अनुभव हो रहा है कि आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। आप एक सेकंड में सोल कॉन्शियसनेस में आ जाइए। एक दूसरे को आगाह करना चाहिए। हर कर्म से, बोल से तुरंत पता चलता है कि सामने वाला आत्मिक स्थिति में है या देह अभिमान में है। समझ की बात है। दृष्टि तो बाबा कहते दूर है और भी, पर तुरंत पता चलता है। दृष्टि तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं। उनकी चाल ढाल से, उठने बैठने की पद्धति से तुरंत पता चलेगा वो कौन से अवस्था में है, आत्मिक स्थिति में है या बॉडी कॉन्शियसनेस में है। बाबा कहते हर जाने, तुम्हें किसी ने बताया नहीं तो दुख नहीं मानो, उल्टा खुश हो जाओ कि किसी ने तो बताया कि ये तुम जो बैठे हो, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है या अनुभव हो रहा है कि तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। अच्छा है ना कि हम सोल कॉन्शियसनेस में तो आ सकते हैं। किसी ने तो मदद की, सेकंड की। यह जो आप बोल अपने मुख से निकाल रहे हो, इन बोल को सुनकर ऐसे लग रहा है कि आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, देह अभिमान में हो। क्योंकि आत्मा के बोल अलग होते हैं, आत्मिक स्थिति के बोल अलग होते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस माना सिर्फ बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होता। उस समय तुम 5 विकारों के वश होते हो। ये कभी नहीं समझना कि सिर्फ बॉडी कॉन्शियसनेस में तुम रहते हो, नहीं। जब भी बॉडी कॉन्शियसनेस रहता है तब 5 विकारों के वशीभूत निश्चित रहते हो। 5 नहीं तो उसमें से एक तो सदा रहता है, कोई न कोई। इसलिए एक दूसरे को बताते जाओ कि भाई जी, बहन जी, आप जो ये चल रहे हो, आपके इस चाल से ऐसे लग रहा है कि आप आत्मिक स्थिति में नहीं हो। आप आ जाओ, आत्मिक स्थिति में आ जाओ। बहुत सेवा होगी। यही सबसे बड़ी सेवा है कि सभी को अपने सत्य स्वरूप में लाना। यही सबसे बड़ी सेवा है। बाबा की याद तो उसके बाद अपने आप हो जाएगी, उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि आत्मा के लिए सब कुछ बाबा है। समझ की बात है। एक दूसरे को बताते चलो। किसी का चेहरा देख के कह सकते हैं आपका चेहरा हंसता हुआ, खुशी वाला, मौज वाला, मुस्कान वाला अनुभव नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है आप देह अभिमान में हो, आत्मिक स्थिति में नहीं हो। आप आ जाइए, सभी को बताते चलिए। यही पुण्य कर्म है, यही सबसे बड़ा पुण्य कर्म है कि एक दूसरे को आत्मिक स्थिति में लाना। इससे बड़ा कोई पुण्य कर्म नहीं है। समझ की बात है।
आत्मिक स्थिति में आने के बाद एक तो उस आत्मा से पाप होना बंद हो जाते हैं, अनकॉन्शियसली जो हो रहे थे, सबकॉन्शियसली जो उसके अंदर चल रहा था पापों का ही चलेगा, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तो ये सब बंद हो जाता है। कॉन्शियसली जो भटक रहे थे वो भी स्टॉप हो जाता है। तो जैसे आप उसे आत्मिक स्थिति में लाते हैं तो मन, बुद्धि, संस्कार, इनसे होने वाले पाप कर्म रुक जाते हैं। उनकी दृष्टि, वाणी, कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं अपने आप आत्मिक स्थिति में लाने से। कितना बड़ा पुण्य कर्म है एक दूसरे को आत्मिक स्थिति में लाना, देह अभिमान से छुड़ाना। ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते ये कितना बड़ा पुण्य कर्म है। इसलिए एक दूसरे को बताते चलो। सदा के लिए तो कोई आत्मिक स्थिति में इस घड़ी रहता नहीं, पर जैसे भी तुम आत्मिक स्थिति में आ जाओ, दूसरों को लाने की कोशिश करो। तो सबसे पहले अपनी दृष्टि बदल लो, अपने लिए अपनी दृष्टि बदल लो कि मैं आत्मा हूं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अपने स्वरूप में आना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। सारा खेल कॉन्शियसनेस का है। जैसे ही सोल कॉन्शियसनेस में आ गए, कर्म, बोल, दृष्टि, विचार, वृत्ति अपने आप बदल जाते हैं, करना नहीं पड़ता। जैसे ही तुम अपने स्वरूप में आ जाओगे, तुम्हारे सामने की वही चीजें तुम्हें अलग अनुभव कराएंगी। तुम्हारे आसपास के वही व्यक्ति, वही आत्माएं तुम्हें अलग अनुभव कराएंगे। जैसे तुम अपने स्वरूप में आ जाओगे, तुम्हारे रोज के पहनने वाले वही वस्त्र तुम्हें अलग अनुभव कराएंगे। तुम्हारा रोज का वही चाय, नाश्ता, भोजन तुम्हें अलग अनुभव कराएगा। वही चीजें होंगी, सिर्फ दृष्टि बदल जाएगी तुम्हारी स्वयं के प्रति। तो तुम्हारी सृष्टि तो वही है, स्थूल रूप से घर वही है, वस्तु वही है, पदार्थ वही है, संबंधी वही है, संपर्क वाले वही है, लेकिन अनुभव नए होंगे। इसे कहते हैं दृष्टि से सृष्टि बदलना। अनुभव नए होंगे। समझ की बात है। इसको विस्तार करे तो कितने तो दिन कम पड़ेंगे, इतना बड़ा विस्तार है इसका। समझ की बात है। बस एक ही दृष्टि की बात करते हैं, आत्मिक दृष्टि, और सबसे पहले स्वयं के लिए। बस स्वयं के लिए आत्मिक दृष्टि आ जाए कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा समझ के सभी को देखना शुरू करे तो सृष्टि अपने आप बदली हुई महसूस होगी। अनुभव करके देखिए। भोजन वही है, लेकिन आत्मिक दृष्टि से सेवन करने के बाद, ग्रहण करने के बाद अनुभूति अलग होगी उसी भोजन की। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए। इसलिए दृष्टि से सृष्टि बनती है, इसी का गायन है। दृष्टि बदलो। सबसे पहले मैं आत्मा हूं, और हर चीज, वस्तु को, पदार्थ को, व्यक्ति को, आत्मा को, जीव, प्रकृति, सभी को आत्मा समझकर देखना उसी दृष्टि से, और अनुभव करना क्या होता है। बहुत जरूरी है यह बातें।
बहुत जरूरी है। आत्मा समझकर अपनी देह को देखना, क्या लगता है देखो। आत्मा समझकर आंखों को देखेंगे तो आंखें एक कैमरा महसूस होंगे। समझ की बात है। आत्मा समझकर कानों को देखेंगे तो कान एक सुनने वाले डिवाइस महसूस होंगे। आत्मा समझकर नाक को देखेंगे तो शरीर को ऑक्सीजन देने वाली, प्राण वायु देने वाली इंद्रियां समझेंगे। आत्मा समझकर मुख को देखेंगे तो बस बोलने वाला एक साधन समझेंगे। उसी प्रकार सारा शरीर समझेंगे। और अगर ये शरीर एक साधन बन गया तो साधन में कैसे अटक सकते? साधन में कभी कोई अटकता नहीं, क्योंकि अभी तुम मालिक हो और ये शरीर एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है कर्म करने का। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए। इसलिए दृष्टि बदलो पहले और एक दूसरे को बताते चलो कि आप आत्मिक स्थिति में आ जाइए। और बाबा की श्रीमत है कि कोई नाराज नहीं होना। अगर आपको कोई बताए कि भाई जी, बहन जी, दादाजी, दादी जी, आप आत्मिक स्थिति में आ जाइए, इस घड़ी ऐसे महसूस हो रहा है कि आप आत्मिक स्थिति में नहीं हो, ऐसे कोई कहे तो नाराज नहीं होना। बाप की श्रीमत है। नाराज होंगे तो कभी आ नहीं पाएंगे। चलो, तुम में स्वयं में आने की ताकत नहीं है, हर्जा नहीं, पर बाबा ने अभी संगठन दिया है ना, जो एक दूसरे को बताता रहेगा हर सेकेंड, हर मिनट, हर घड़ी, हर पल कि आत्मिक स्थिति में आ जाइए। एक दूसरे को बस बताते चलिए। सारे दिन भर में यह सेवा करनी है। अभी अंतिम समय में इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे सुखकारक है तो वो सिर्फ एक ही है, ईश्वरीय परिवार। बाकी सभी की कीमत शून्य हो चुकी है इस घड़ी। लौकिक परिवार भी सुख नहीं दे रहा है कोई किसी को। बस एक ईश्वरीय परिवार बचा है जहाँ सुख है, मौज है, खुशियां है, शांति है। बाकी ईश्वरीय परिवार जहाँ नहीं है, नाम का परिवार नहीं होना चाहिए, नाम का परिवार नहीं चाहिए। बाबा कहते दिल का परिवार, एक दूसरे के प्रति दिल से स्नेह वाला परिवार। सुख शांति वहां पर ही है अभी इस घड़ी, वरना बच्चे तो बहुत है बाबा के, पर दिल का परिवार वाले बच्चे बहुत कम हैं। एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति बहुत कुछ भरा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, तो उसे दिल का परिवार नहीं कह सकते। दिल का परिवार मना सदा स्नेही, सदा एक दूसरे के साथ स्नेह से चलने वाले, मौज से चलने वाले, ऐसा परिवार बाप बना रहा है। एक दूसरे को सुख शांति देने वाले ऐसा परिवार हो, यह दिल का परिवार है। समझ की बात है। दिल माना बाबा है, दिमाग माना बाबा का ज्ञान है। ज्ञान से परिवार मत बनाओ, दिमाग से। दिल से परिवार बनाओ, बाबा से परिवार बनाओ, बाबा का परिवार बनाओ। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए, समझ की बातें। इसलिए एक दूसरे को बताते चलो
दिन भर में, और एक दूसरे को मदद करते आत्मिक स्थिति में रखो। एक दूसरे को, सभी को सोल कॉन्शियसनेस में रखो। खाते पीते, उठते बैठते, सेवा करते, पूछो एक दूसरे को, आत्मिक स्थिति में है ना? बड़े प्रेम से, नम्रता से पूछना और उनको आत्मिक स्थिति में लाना। उसमें उनका कल्याण है, विश्व का कल्याण है। ऐसे करते 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 सारे विश्व को आत्मिक स्थिति में लाना है। ऐसे करते, यही उपाय है। क्योंकि देखिए, हर किसी के पास माया आती है उसे बॉडी कॉन्शियसनेस में लेके जाने के लिए। तो तुम एक दूसरे को मदद करो सोल कॉन्शियसनेस में लाने के लिए। युक्ति से चलो। तुम्हारे अंदर अगर माया आती है तो तुम किसी और को कहो कि हमें याद दिलाते रहना, हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आत्मिक स्थिति में आ जाओ। और एक बार आत्मिक स्थिति में आ गए, सृष्टि बदल गई, समय नहीं लगेगा। कौन सी सृष्टि बनती है और कब बनती है? आत्मिक स्थिति की सृष्टि और संगम पर बनती है। आत्मिक दृष्टि से आत्मिक स्थिति की सृष्टि बनती है और आत्मिक स्थिति से ये सारी सृष्टि संगममय बन जाती है, मौज वाली, खुशियों वाली बनती है। बाहरी सृष्टि और संगम पर बनती है। दृष्टि और सृष्टि का ही गायन क्यों है? दृष्टि सब कुछ है, आंखों की दृष्टि नहीं, अंदरूनी दृष्टि, स्वयं की दृष्टि। समझ की बात है। बाबा भी संगम में आके क्या करता है? बच्चों को आत्मिक दृष्टि देता है ताकि बच्चे आत्मिक स्थिति में आ जाए। और कुछ नहीं करता। दृष्टि देने से तुम जग जाते हो, कम से कम 1-2 सेकेंड के लिए ही सही, लेकिन उस घड़ी लगता है कि हम आत्मा है। ऐसे एक दूसरे को भी आत्मिक दृष्टि देते चलो। जब भी एक दूसरे से बात करो, सेवाओं में, संगठन में, तो उन्हें भ्रकुटी में आत्मा देखकर उनसे बात करो कि भाई जी, बहन जी, दादाजी, दादी जी, ऐसी ऐसी सेवा है। भ्रकुटी में देखो और उनसे बात करो। आसान होगा तुम्हारे लिए भी। भल सेवा में देरी हो जाए, हर्जा नहीं, पर इसी प्रकार से सेवा करो। कम्युनिकेशन में थोड़ी सी देरी हो जाए, हर्जा नहीं, पर इसी प्रकार कम्युनिकेशन करो। जल्दी नहीं करो, घाई नहीं करो, जल्दी मत करो। जल्दी करना माया का काम है। जल्दी करना, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, ये परवश है, ऐसे मत करो। स्थिति में रहकर कर्म करो। कोई जल्दी कर रहा है तो उन्हें कहिए कि स्थिति में आ जाइए, एक ड्रिल कर दीजिए 5 सेकंड की, 10 सेकंड की। जल्दी नहीं कीजिए। जल्दी करने से कार्य बिगड़ जाता है। जल्दी नहीं करना है, स्थिति में रहकर करना है, ध्यान देना है। दृष्टि और सृष्टि का ही गायन क्यों है? मुख का गायन क्यों नहीं है? समझ की बात है। दृष्टि आत्मा की बात है, मुख तो एक कर्मेंद्रिया है। आत्मा के वचनों को बोलने की कर्मेंद्रिया है मुख। इसलिए मुख जितना शांत रहेगा
आत्मा उतनी साइलेंस में जाएगी। इसलिए मौन का महत्व बहुत अलग है। मुख बोल रहा है, मना आत्मा चल रही है। मुख शांत है, मना आत्मा साइलेंस में है। बल मन चल रहा है, लेकिन धीरे 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 मन भी शांत हो जाता है। इसलिए कम बोलो, बाबा कहते हैं कम बोलो, जितनी जरूरत है उतना ही बोलो, उससे ज्यादा बड़बड़ मत करो। इतने जन्मों में बहुत की, इस संगम में भी बहुत की। बड़बड़ करना माया का काम है, वो मायावश है, उसे भी नहीं पता है। कैसे जानना है? जो आत्मा जो बातें बोल रही है, तुम ध्यान से वो बातें सुनो, तुम्हें पता चलेगा वो बातें 5 विकारों में से एक विकार की होंगी, माना वो उस विकार के वश हैं। 5 में से एक होंगे। या तो अहंकार की बातें करेगी, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, हमारी इतनी जमीन जायदाद है, घर प्रॉपर्टी है, सारा परिवार बहुत अच्छा है। या तो मोह की बातें करेगी, मेरे परिवार वाले बहुत अच्छे, कहते वक्त कहेंगे मेरे लौकिक माता पिता बहुत अच्छे हैं, मोह बोल रहा है। मेरे लौकिक भाई बहन बहुत अच्छे हैं, मोह बोल रहा है। मेरे लौकिक पति पत्नी बच्चे बहुत अच्छे हैं, मोह बोल रहा है। लोभ की बातें करेंगी, लोभवश कभी कहेंगे हमें गाड़ी खरीदनी है, नया फ्लैट ले रहे, हम बैंक बैलेंस हमारा इतना हुआ है, हम और इसे बढ़ा रहे हैं। ये लोभ की बातें हुई। वस्तुओं की, पदार्थों की, खान पान की बातें करेंगी। क्रोधवश, ये इनको कितनी बार हमने समझाया, इन्हें समझ में नहीं आता। ज्ञान में चल रहे हैं, आत्मा आत्मा भाई कह रहे हैं, पर इन्हें कोई अकल नहीं है क्या? ये क्रोधवश बातें हैं। या काम की बातें होंगी। काम माना सिर्फ शरीर को मत देखिए, भोग की बात। ये पदार्थ बहुत अच्छा है, हाँ, ये खाने में क्या आनंद आता है, ये वस्त्र बड़े सुंदर है। दुनिया में ये स्थान आपने देखा है? हमने वो वीडियो में देखा था, कितना सुंदर स्थान है, कभी जाना चाहिए वहां देखने के लिए, अनुभव करने के लिए। यह सब काम की बातें हैं, काम विकार की। इसमें से किसी एक के वश होगा वो, तुम्हें तुरंत उनकी बातों से पता चलेगा। अगर आत्मा की बात कर रहे हैं तो आत्मिक स्थिति में है, परमात्मा की बात कर रहे हैं तो शायद आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा की याद में है। मुरली की बातें कर रहे हैं तो बाबा की याद में है, कह सकते हैं। धारणाओं की बातें कर रहे हैं तो मुरली के ज्ञान के याद में है। सेवाओं की बातें कर रहे हैं तो विश्व कल्याण की याद में है। माना ये सब पॉजिटिव है, आत्मिक स्थिति वाला है, अलौकिक है। तुम्हें किसी की बड़बड़ से तुरंत पता चलेगा वो किसके वश है। गहरी बातें हैं समझने के लिए, पर सभी नहीं समझ पाते। चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा। इसी प्रकार तुम्हारे मन में कौन से विचार चल रहे हैं, उससे अपने आप तुम्हें पता चलेगा तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो या सोल कॉन्शियसनेस में हो। अगर मन में 5 विकारों में से इनमें से कोई बातें चल रही है, माना तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। मन में मुरली का चिंतन चल रहा है, ड्रिल का चिंतन चल रहा है, योग का चिंतन है, धारणाओं का चिंतन है, विश्व सेवा का चिंतन है, माना कह सकते हैं तुम सोल कॉन्शियसनेस में हो। समझ की बात है।
तुम्हारे बुद्धि में कौन से विजन चल रहे हैं, इससे तुरंत पता चलेगा तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो या सोल कॉन्शियसनेस में हो। चेक करो। समझ की बातें हैं, बाबा कहते हैं, गहरी बातें हैं, ये सब गहरी बातें हैं। इस प्रकार कम बोलो। कम बोलेंगे तो दिमाग भी कम चलेगा, मन आत्मा जागृत होती जाएगी। बाबा क्यों कहता है निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो? क्योंकि जब तक मुख और दिमाग बंद नहीं होता तब तक दिल नहीं खुल सकता, तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते। इसलिए मुख को कम से कम इस्तेमाल करो, दिमाग भी नहीं चलाओ, दिमाग को भी बंद कर दो। बाबा बैठा है, ड्रामा निश्चित है, इसलिए निश्चिंत रहो, दिमाग भी नहीं चलाओ। और देखो उसका परिणाम क्या होता है, तुम कैसे आत्मिक स्थिति में आते हो। इसी को गंभीरता कहते हैं। गंभीरता माना मुख और दिमाग नहीं चलाना, इसको गंभीरता कहते हैं। चलाओ लेकिन कम से कम जितना आवश्यक है। संगम में यह सब बचाओ। यह सेविंग का टाइम है, सेव करने का टाइम है, बचाने का टाइम है। समझ की बात है। इसलिए मुख का गायन नहीं है, क्योंकि मुख से कुछ होता नहीं है, मुख से बस वचन निकलते हैं, पर अगर स्थिति नहीं है तो वो वचन विफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। और अगर स्थिति है तो सफल हो जाएंगे, लेकिन ध्यान होना चाहिए कौन से वचन निकले हैं। इसलिए सन्यासी कुछ भी नहीं बोलते, महात्माएं कुछ भी नहीं बोलते, तपस्वी कुछ भी नहीं बोलते। उन्हें पता है ये सत्य हो सकते हैं, ध्यान देना पड़ता है। बाबा कहते हैं वचनों पर। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए। संगम पर पहले पहले क्या बदली करते हैं? क्या बदली करते हैं? बाबा कहते हैं तुम्हारा कॉन्शियसनेस। सबसे पहली बात कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, यह संगम पर पहले बदली करते हैं। स्थिति बदली करते हैं। देह अभिमान से देही अभिमानी बना देते हैं। संगम पर शोला ही बदली कर देते हैं। समझ की बातें हैं। बाबा कहते हैं पहला पाठ क्या पढ़ाते हैं? भाई भाई की दृष्टि से देखो। समझ की बात है। अगर अपने को आत्मा समझेंगे तो दूसरों को अपने आप आत्मा देखेंगे। स्वयं को अगर आत्मा नहीं समझा तो दूसरों को कैसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसलिए स्वयं को आत्मा समझना चाहिए। समझेंगे तभी तो दूसरों को समझ पाएंगे। जैसी दृष्टि होती है स्वयं की, स्वयं के लिए, उसी अनुसार दूसरों को देखते हैं। समझ की बात है। तुम जिस कॉन्शियसनेस में होते हो उसी अनुसार दूसरों को देखते हो। समझ की बात है। यही समस्या बनी है और यही समाधान है। अगर तुम अपनी स्थिति में आ जाते हो कि मैं आत्मा हूं, तो तुम अपने आप दूसरों को उसी नजर से देखोगे। पहले अपने को आत्मा देखो तो भाई भाई की दृष्टि अपने आप आ जाएगी। भाई बहन भी क्यों? भाई बहन भी क्यों? अगर आत्मा आत्मा भाई भाई है तो भाई बहन की दृष्टि से क्यों देखना है? भाई भाई से देखो ना। समझ की बात है। वो भी एक बॉडी कॉन्शियसनेस है, कुमार कुमारियां, उसमें भी नहीं रहो तो उससे भी ऊंच चले जाओ, उससे भी ऊंच।
और लास्ट हायर कॉन्शियसनेस है, सभी बाप समान आत्माएं हैं। पहले आत्मा में आ जाओ, फिर लास्ट सबसे बड़ा हायर कॉन्शियसनेस है, सभी बाप समान आत्माएं हैं। तो सभी के साथ अपने आप स्नेह से व्यवहार होगा, बड़े रिस्पेक्ट और रिगार्ड से व्यवहार होगा। ऐसा नहीं कि कुछ के साथ होगा और कुछ के साथ नहीं होगा, नहीं, सभी के साथ होगा। तो आत्मिक स्थिति में आ जाओ। भाई भाई की दृष्टि अर्थात पहले दृष्टि को बदलने से सब बातें बदल जाती हैं। अपनी दृष्टि बदलो। मैं आत्मा हूँ और जिन्हें मैं सामने देख रही हूँ वो सभी आत्माएं हैं। जिनसे मैं बात कर रही हूँ वो सभी आत्माएं हैं। जिनसे मैं व्यवहार कर रही हूँ वो सभी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। अभी अगर श्रेष्ठ महान आत्माएं हैं तो गलत व्यवहार कभी हो ही नहीं सकता। कनिष्ठ कोई यहाँ है नहीं, बल पार्ट जो भी है जिसका, पार्ट में मत जाओ। पार्ट का यहाँ कोई संबंध नहीं। पार्ट सतयुग से शुरू होता है। संगम में कोई किसी का पार्ट नहीं है। संगम में सब एक समान है। संगम में अगर तुम पार्ट में रहे, पार्ट से बड़ा बॉडी कॉन्शियसनेस और कुछ भी नहीं कि मैं ये हूं तुम वो हो। इससे बड़ा बॉडी कॉन्शियसनेस और कुछ भी नहीं। इसलिए पार्ट में कभी नहीं जाना। पार्ट सबसे बड़ी माया है। तुम अपने कर्म करते रहना, भल तुम जो भी हो। अभी नई आने वाली आत्मा हो या एडवांस पार्टी वाली आत्मा हो, करना क्या है उसका? कर्म करो श्रेष्ठ। जो तुम्हें कर्तव्य मिले हैं वो कर्तव्य करो। लेना देना क्या है? तुम कौन थे और कौन हो? कभी कभी बताते हैं हम आदि वाली आत्मा है। अभी आदि वाली आत्मा हो तो बाप समान कर्म करके दिखाओ ना। फिर कर्मों से दुनिया तुम्हें टाइटल देगी कि तुम आदि वाली आत्मा हो। तुम अपने आप को क्यों टाइटल देते हो? और दुनिया ने टाइटल दिया तो भी लेना नहीं टाइटल, माया है टाइटल। इसलिए यह टाइटल नहीं रखे हैं। समझ की बात है, पार्ट में नहीं जाओ। तो बाबा कहते हैं दृष्टि बदलो कि तुम आत्मा हो। सभी एक समान आत्माएं हैं। सभी को एक समान नजर से, दृष्टि से देखो। इसलिए गायन है कि दृष्टि से सृष्टि बनती है। जितना आप बच्चे दूसरों को आत्मा देखते जाएंगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ जो सेंटर पर आते हैं, जिनका कोर्स हुआ है, जो ज्ञान में चलते हैं, उन्हीं को आत्मा देखना है, बाकियों को क्या मनुष्य देखना है क्या? आपने अगर उन्हें मनुष्य देखा तो एक सेकंड के लिए आप बॉडी कॉन्शियसनेस में आए तो आपका एक सेकंड सोल कॉन्शियसनेस कम हुआ। जितने भी मनुष्य इस सृष्टि पर है उन सभी को आत्मा देखना है, भल जो भी है जैसे भी है। आज नहीं तो कल कहेंगे मेरा बाबा। बाबा के वचन है ना कि अंत में सारी दुनिया कहेगी मेरा बाबा। समाप्त हो गई बात। भले उनका पार्ट नहीं कि आज के आज वो ज्ञान में आए, जब पार्ट होगा तो आ जाएंगे। पर तुम तो समझदार हो ना, तो तुम समझ से उन्हें आत्मा देखो। भला अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, आत्मा देखने में क्या हर्जा है? और जो भी कर रहा है वो उसका पार्ट है। जब आत्मा को देखते हैं तब यह सृष्टि पुरानी देखने में आती है। जब आत्मा को देखते हैं तब यह सृष्टि पुरानी देखने में आती है। बाबा कहते हैं आत्मा देखेंगे तो यह सृष्टि पुरानी दिखेगी। यह शरीर रूपी सृष्टि भी और बाहरी सृष्टि भी पुरानी लगेगी।
और अनुभव होगा कि इस पुरानी सृष्टि को अभी नया बनाना है, कलियुगी सृष्टि को सतयुगी बनाना है। अपने आप विचार चलेंगे। पुरुषार्थ भी मुख्य इस चीज का ही है, दृष्टि बदलने का। सारा पुरुषार्थ दृष्टि बदलने का है। दृष्टि माना कॉन्शियसनेस। समझ की बात है, समझ की बात है। कहते हैं ना देह अभिमान, देही अभिमानी। ये जो अभिमान अभिमानी है ना, ये दृष्टि है। समझ कर चलिए। पुरुषार्थ एक ही बात का है, स्वयं को क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, वो भी 24 घंटा। सत्य है ना वही, तो ऐसे क्यों करे कि 8 घंटा आत्मा समझे, 16 घंटा क्या शरीर समझना है क्या? पूरे के पूरे आत्मा ही है ना सदा के लिए। तो हर वक्त आत्मिक स्थिति में चलते रहे। शरीर समझने की बात कहाँ आती है? शरीर है ही नहीं, शरीर तो बस एक चोला है, इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या जान अटकानी है? ये तो कितने बदले हैं, 84 बदले हैं। किस किस में जान अटकाएंगे? समझ की बात है। और बाबा कहते जान ही अटकानी है शरीर में, तो सतयुग में अटका तुम्हारा जो आदि वाला शरीर है। समझ की बात है। लक्ष्मी नारायण के रूप में उसमें अटका दो, आदि स्वरूप में। तुम सत्य स्वरूप में आ जाओ। पुरुषार्थ भी मुख्य इस चीज का ही है, दृष्टि बदलने का। दृष्टि बदल गई कि सृष्टि बदल गई। इसलिए सभी को आत्मा देखना, जितने पेड़ पौधे हैं सबको ऊर्जा देखना, सबको जीव देखना। सब में किसी न किसी रूप से आत्मा निवास कर रही है ना। वो जीवित है, जीवित है माना किसी न किसी रूप से आत्मा है ना उसमें। जीव में भी तो है। अभी किस रूप से है उस विस्तार में जाने से कोई फायदा नहीं है, वो अलग टॉपिक है। पर सभी को तुम ऊर्जा के रूप में देखना। स्वयं को भी हमेशा लाइट के शरीर में देखना। स्थूल शरीर कभी नहीं देखना, न स्वयं का न दूसरों का। स्वयं को भी हमेशा लाइट के शरीर में, फरिश्ता स्वरूप स्थिति में देखना। लाइट का शरीर, और इसमें मैं आत्मा निवास करती हूँ। बाप की श्रीमत अनुसार पाठ बजा रही हूँ। समझ की बातें हैं। पुरुषार्थ भी मुख्य इस चीज का ही है, दृष्टि बदलने का। जब यह दृष्टि बदल जाती है तो स्थिति और परिस्थिति भी बदल जाती है। बाबा कहते कॉन्शियसनेस बदल गया, दृष्टि बदल गई तो स्थिति बदल जाती है, और स्थिति बदल गई तो परिस्थिति अपने आप बदल जाती है। सारी दुनिया परिस्थिति बदलने के पीछे लगी है, पर कॉन्शियसनेस कोई नहीं बदलना चाहता, दृष्टि कोई नहीं बदलना चाहता। हर किसी को परिस्थिति चाहिए बदलकर। समझ की बात है। दृष्टि बदल लीजिए, स्थिति बदल जाएगी, और जैसी स्थिति उस अनुसार परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। तुम्हें कोई गाली दे रहा है, वरना शायद इस घड़ी तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी दृष्टि, कॉन्शियसनेस गाली देने के लायक ही है। तुम उसे बुरा मत कहो, उसे बदलने की कोशिश मत करो, तुम अपने आप को बदलो। इसलिए यह ज्ञान यही सिखाता है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। विश्व परिवर्तन करने के पीछे मत लगो, वो कभी होगा भी नहीं तुमसे, क्योंकि तुमने वो किया भी नहीं। किया नहीं तो होगा कहाँ से? तुमने स्व परिवर्तन किया है, और तुम्हारे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हुआ है। इसलिए पहले स्व परिवर्तन करो, स्वयं की स्थिति में आ जाओ। जब यह दृष्टि बदल जाती है तो स्थिति और परिस्थिति भी बदल जाती है।
दृष्टि बदलने से गुण और कर्म आप ही बदल जाते हैं। वापस कॉन्शियसनेस की बात है, सोल कॉन्शियसनेस में आ गए, दृष्टि बदल गई तो गुण और कर्म अपने आप बदल जाते हैं। गुण धारण करने की जरूरत नहीं है, कर्मों को सीखने की जरूरत नहीं है। अच्छे कर्म कैसे करने हैं, बस तुम दृष्टि बदलो, कॉन्शियसनेस बदलो कि मैं आत्मा हूं, गुण और कर्म अपने आप आ जाएंगे। बहुत से लोग, बहुत से बच्चे गुणों और कर्मों पर अटेंशन दे रहे और स्थिति पर अटेंशन नहीं दे रहे। यह मेहनत है, गुण और कर्म पर अटेंशन देना मेहनत है। बाबा कहते आत्मा समझकर पाप कर्म सोचने की भी विचार करके देखो, सोच में भी नहीं आ सकता पाप कर्म आत्मा समझने के बाद। वाणी दृष्टि कर्म तो छोड़ ही दो, विचार में भी नहीं आ सकता पाप कर्म। इसलिए दृष्टि बदलो, गुण और कर्म अपने आप आ जाएंगे तुम्हारे अंदर। तुम जो चाहते हो, बाप जो चाहता है कि ये कर्म और ये गुण बच्चों में आ जाए, अपने आप आ जाएंगे। बस दृष्टि बदलो, कॉन्शियसनेस बदलो, यह आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाए, स्वयं के लिए भी और सारे विश्व के लिए भी आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाए, नेचुरल हो जाए, एकदम आसान। तुम्हें देह लगे ही नहीं, दिखे ही नहीं, इतनी आत्मिक दृष्टि पक्की हो जाए। सारा खेल इसी का है। तो बच्चे इस पर जोर दे, एक दूसरे को बताते चले दिन भर में। समझ की बात है, दिन भर में कितनी बार कितनों को फोन लगाते हैं। अगर ज्ञान में चलने वाली आत्मा है तो फोन लगाते ही पूछो, जैसे ही कह दिया वाह बाबा वाह, पूछो उन्हें आत्मिक स्थिति में है ना, बाबा के साथ कंबाइंड है ना। फिर बातें करो, जो भी तुम्हें कम्युनिकेशन करना है उनके साथ वो करो। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए। हर सेकंड एक दूसरे को याद दिलाते चलो आत्मिक स्थिति में है ना। ऐसे एक सेकंड जमा होते 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 बूंद बूंद से तालाब और समंदर भरता है। समंदर एक साथ नहीं भरता, क्लाउड बर्स्ट नहीं होगा एक साथ, बादल नहीं फट सकते, बादल कहीं कहीं फटते हैं, वो अलग टॉपिक है निश्चय बुद्धि का, सच्चे दिल का, जहां बादल फटते हैं और एक झटके में आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं। बाकी सब जगह बूंद बूंद से तालाब और समंदर भरता है। इसलिए बूंद बूंद को इकट्ठा करो और समंदर भरो। समझ की बातें हैं। तो यह आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाए, बच्चे स्थिति में आ जाए। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहिए, मौज में रहिए, अपने स्थिति में रहिए। तुम जो हो उस सत्य स्वरूप में सदा रहो और दूसरों को भी याद दिलाते रहो और बहुत प्यार से बाबा को याद करते रहो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए डोली स्वीकार हो। ओम शांति।